जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को बहुत हर्ष का विषय है कि जन्माष्टमी बहुत नजदीक आने वाली है और श्री श्याम मंदिर में भी संपूर्ण तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए कैसे युद्ध स्तर पर वहां पे काम चालू है और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी झांकियां है, जैसे कि पंचमुखी गणेश जी का मंदिर बनाया गया है और वहां पे उस पर भोले बाबा का है, फिर भक्त प्रहलाद और होलिका दहन का सीन है और ऑपरेशन सिंदूर का भी है, जुरासिक पार्क है और बहुत सारी अच्छी अच्छी झांकियां इस बार देखने को मिलेगी दोस्तों वहां पे। और एक फूलों का बहुत मंदिर बनाया जा रहा है बाबा के दरबार के सामने में ही मंदिर में। टोटल 18 झांकियां हैं, जिसमें से 15 चलित झांकियां हैं और 3 मतलब बाबा स्थायी झांकी है। ऐसा करके 18 झांकियां टोटल है। 15 मैदान में लगेगी सामने श्याम बगीचा में और 3 मंदिर के अंदर रहेगी और फूलों का मंदिर जो है वो बाबा के दरबार के सामने रहेगा पूरा। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था इस बार श्याम मंडल के द्वारा की जा रही है। हम विस्तृत जानकारी के लिए श्याम मंडल के अध्यक्ष बजरंग लेंद्रा से भी चर्चा करेंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने बहुत कुछ बताया है और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पत्रकार वार्ता में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के सभी पधारे सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 27 सालों से करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी दिनांक 14 अगस्त से 18 अगस्त तक 5 दिवसीय जन्माष्टमी झूला उत्सव का मेले का आयोजन करने का निर्णय श्री श्याम मंडल द्वारा लिया गया था। चूंकि यह हमारा कार्यकारिणी पिछले माह ही हमारा गठन हुआ है, हमने 1 माह के अंदर इसका तैयारी की है और विगत वर्ष भी हमको काफी कम समय मिला था जन्माष्टमी मेला मनाने के लिए। कुल 10 दिन में हमने तैयारी की थी, पर इस वर्ष हमें 1 माह मिला है, तो इस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं इसकी। कल परसों 14 अगस्त को शाम को 4 बजे वृंदावन से गोस्वामी गोविंद बाबा जी के कमलों से इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा और रात्रि 16 अगस्त को रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मंदिर प्रांगण में मनाया जाएगा। इस 5 दिवसीय झूला उत्सव में हमने यहाँ पर 15 स्वचलित झांकियों का प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। अभी लगभग तैयारी पूर्णता की ओर है, जिसमें हमने इसके लिए करीब करीब 10,000 स्क्वायर फीट का पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल बनाया है और इसमें हमारी जो झांकियां हैं धार्मिक, सामाजिक और देशभक्ति से संबंधित झांकियों का समावेश किया गया है। साथ ही श्याम मंदिर में अब की बार हमने एंट्रेंस पे ही बांके बिहारी जी का, लड्डू गोपाल जी का एवं राधा कृष्ण का झूला अपन एंट्रेंस पे ही रखे। पहले मंदिर के अंदर में रखते थे तो जन्माष्टमी वाले दिन, जन्मोत्सव वाले दिन थोड़ा सा होच हो जाता था, मंदिर थोड़ा छोटा हो जाता था। अब की बार अपन ने यहाँ एक अपन ने शेड का निर्माण किया है मंदिर के सामने, मंदिर और हरियाणा भवन के बीच में। उसको भी काफी अच्छा डेकोरेशन करके अब की बार फूल बंगला बनाने का निर्णय लिया है इसमें हमने, बीच वाले हिस्से में भी। और 5 दिवसीय फूल बंगला हमारा बीच में बनेगा और जन्माष्टमी के दिन 16 तारीख को हमारे मंदिर के अंदर में फूल बंगला बनाने का हमने निर्णय लिया है इस वर्ष। इस वर्ष जो प्रमुख रूप से जो हमारी झांकियां हैं, सर्वप्रथम पंचमुखी गणेश जी, दूसरे नंबर पे है कृष्ण द्वारा माखन चोरी, फिर अशोक वाटिका जिसमें हनुमान जी के द्वारा सीता मैया को खोजने के लिए जब गए थे तब
उन्होंने अपनी जो अंगूठी दी थी उसके संबंध में हमने इसमें दिखाया है। एक हमने श्री श्याम प्रभु के द्वारा जो शीश का दान दिया गया, शीश के दान ही कहा जाता है हमारे श्याम प्रभु को, तो शीश का दान श्री श्याम प्रभु के द्वारा जो दिया गया था उसके संबंध में हमने एक झांकी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। हनुमान जी के द्वारा सूर्य भक्षण, जिसमें श्री हनुमान जी द्वारा जब सूर्य को फल समझकर जब वो खाने चले गए थे उसके संबंध में हमने दिखाया है। इसमें एक छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ऊपर में हमने गौरा गौरी पूजा, जिसमें छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार इस झांकी का हमने दिखाया है इसमें। और श्री कृष्ण जी के लीला के संबंध में एक गोवर्धन पर्वत धारण का झांकी है। इस वर्ष इलाहाबाद में जो महाकुंभ हुआ था, जिसका काफी चर्चा रही है पूरे विश्व में, इसके एक झांकी हमने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस वर्ष हम। बच्चों के हिसाब से एक जुरासिक पार्क का झांकी है। श्री राम भगवान का जो दरबार है उसका एक झांकी है यहाँ पर। होलिका दहन के बारे में तो आपको सबको जानकारी है ही है। एक गंगा जी का अवतरण, गंगा शंकर जी, भगवान शंकर जी द्वारा जो गंगा अवतरण किया गया था उसकी एक झांकी है। श्री कृष्ण द्वारा कंसवध और विष्णु जी की शेषैया। इस वर्ष एक विशेष झांकी हमने बनाई है देशभक्ति के ऊपर में, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में हमने उसको हम विशेष रूप से हाईलाइट कर रहे हैं इस वर्ष, क्योंकि यह एक हमारे देश की गौरव है। और सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था उसके संबंध में हमने यहाँ पर झांकी दिखाने का प्रयास, झांकियों के द्वारा दिखाने का प्रयास करेंगे। मंदिर के अंदर में 3 झांकियां और हैं हमारी, एक बांके बिहारी जी की, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण जी की। इस प्रकार कुल 15 पंडाल में झांकियां हैं और 3 हमारे मंदिर में करके 18 झांकियां हम एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि एक बार देखिए, अभी पूरा पूर्ण तो नहीं हुआ है, बट एक बार अगर अवलोकन करना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी इस संबंध में। आप लोगों जैसा तो कुछ हमारे आनंद भाई भी बोलेंगे इस संबंध में। आप लोगों को अब माइक आप लोगों के सुपुर्द है। आपको जो भी जन्माष्टमी महोत्सव के संबंध में कोई चर्चा करनी हो तो आप आमंत्रित हैं। हेलो, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी अमित भैया का आदेश हुआ है कि एक ही सवाल करेंगे, लेकिन मैं 3-4 करूंगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। सबसे पहले क्या है, बजरंग भैया से बात करने का मौका बहुत कम लगता है। नहीं, मैं तो हमेशा हमारी दुकान खुला है भाई। पहले तो मैं पत्रकार की तरफ से बजरंग भैया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये नाम से बजरंग है, बाकी इनके सारे काम बालाजी की तरह चमत्कारिक है। और इनके आने के बाद भगवान श्याम का जो है अब शहर में स्वरूप दिखने लगा। पिछले साल बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा और इतनी तेजी से इन्होंने जो है डेवलप किया इस मंदिर का कि करोड़ों की चोरी तक हो गई और चोर पकड़ा भी गया। हाँ, नहीं जवाबदार नहीं जो है कि मतलब नजर हो गई श्याम मंदिर पर लोगों की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि
काफी भीड़ इस श्याम मंडल के आयोजन में हर साल झांकियों का भी जो है बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। अब जो भी कलाकार आ रहे हैं वो हर बार जो है रहता है कि कुछ नयापन दिखे, और वो इन्होंने किया है। हमारा कहने का ऐसा ये है कि इतनी भीड़ बढ़ रही है, इतने दर्शक बढ़ रहे हैं, लेकिन झांकियाँ काफी अद्भुत बनी है, आकर्षक बनी है। लेकिन अभी मंडल समिति के लोगों ने जो है प्रवेश और निकास का चलन जो है नहीं बदला है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहले यहाँ पर सामने में हॉस्पिटल था, उसके हिसाब से मरीजों के स्पेशल खाली मरीजों के जो परिजनों के लिए रखा गया था। मैं ये भवन भी मेरे ही द्वारा बनाया गया, आपकी जानकारी में बता दूं। सन 2000 के आसपास इसका उद्घाटन नवीन जिंदल जी द्वारा किया गया था, जिसमें मुझे यहाँ प्रशस्ति पत्र भी मिला था मुझे इस भवन को बनाने में। श्याम मंदिर के ऊपर तल भी मेरा बनाया हुआ है। मैं जब सिविल का काम बिल्डिंग का करता था जब का है। हरियाणा भवन आपका जो अग्रहा धाम भवन है वो भी मेरा बनाया हुआ है। अग्रहा धाम पापा जी द्वारा बनवाया गया है। तो ये सामाजिक कार्यों में हम लोगों की रुचि रहती है। अब श्याम मंदिर के लेने के बाद जो है ना, हमने भवन का थोड़ा सा जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं। अभी इस संबंध में कोई भी विचार हमने नहीं किया कि किस लिए करेंगे, पर इसमें ये रखे हैं कि जैसे अभी पंचायती धर्मशाला में जो गरीब तबके के लोग आते हैं, कम खर्च वाले, रुकने के लिए रायगढ़ में जो आते हैं, या व्यापारी गण या लेबर कास्ट के, ऐसे हम भी भेजते हैं लेबरों को रुकने के लिए। उसी टाइप के कुछ जो लो कास्ट में जिनको रुकना हो, देखिए कोई भी होटल में रुकना हो यहाँ तो 1800 रुपए से कम में कहीं कोई कमरा नहीं है। हम कुछ नॉमिनल पैसे लग के कोई भी आके रुके, या कुछ फंक्शन वंक्शन जैसे कम बजट वाले कोई शादियां करना चाहते हैं भाई, 20-50 हजार रुपए में उनको भवन चाहिए, समझिए बात को, तो उसके लिए भी हम विचार करेंगे। अभी तो जीर्णोद्धार चल रहा है। जीर्णोद्धार के पश्चात हमारी जो ओरिजिनल कमेटी है इनकी, जो मारवाड़ी सम्मेलन और हम श्याम मंडल मिलकर जो निर्णय लेंगे उसके संबंध में हम बता पाएंगे। अभी कुछ नहीं है। यह तो देखिए सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती है। हमारे द्वारा हमने यही निर्णय, हमारे जो कमेटी ने निर्णय लिया कि हम किसी संतों के द्वारा ही, क्योंकि देखिए एक धार्मिक कार्यक्रम है, न कि राजनीतिक कार्यक्रम। ये धार्मिक कार्यक्रम है, और जन्माष्टमी का कार्यक्रम जो होता है पूर्ण रूप से धार्मिक है प्रकार से। और अपन जो यहाँ पे जो पंडाल में झांकियां लगाते हैं, धार्मिक, सामाजिक और सभी दृष्टिकोण से लगाते हैं, ताकि सभी का एक मनोरंजन के दृष्टिकोण भी समझ लीजिए और एक आस्था के दृष्टिकोण भी लीजिए इसको। तो उसके हिसाब से बच्चों का भी मनोरंजन भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, उनको अपने जो समाज के लिए दृष्टिकोण से भी अच्छा लगता है, और एक धार्मिक भावना भी लोगों में, यंग जनरेशन को तो बहुत कम अब धार्मिक के बारे में रहता है, तो उनको भी थोड़ा सा इसमें जानकारियां मिल जाती है। रही बात देखिए राजनीतिक जो करवाना, वो अपनी अपनी है। मेरी जो सोच है भाई, किसी भी संत महात्मा से करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए जो है बाबा आदेश करेंगे उस दिन हो जाएगा, इसमें उन्हीं के आदेश पे होगा जो है। ये बहुत जरूरी है सर। जी जी जी। आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं। इस संबंध में कोई कमेंट नहीं करूंगा। इसके संबंध में हम श्याम जब रोशन सेवा संघ का कभी प्रेस वार्ता करेंगे वहां पे करेंगे। यह हमारे श्याम मंडल का प्रेस वार्ता है। आप इसके संबंध में आप लोगों इसके बारे में सुझाव दीजिए। मैं तो लोगों से काफी सुझाव लेता रहता हूँ कि हम क्या करें और क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए। देखिए मेला जो अकेले एक श्याम मंडल नहीं चलाती है, मेला एक पूरी प्रशासन चलाती है, और शहर पूरा। आज ये रियासतकालीन, आज मुझे 70 रियासतकालीन नहीं है, ये किरोड़ीमल जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो वहां से अपनी गौरीशंकर मंदिर से प्रारंभ हुआ था ये। तो ये 50 साल तो मुझे देखते हो गया, उसके पहले का तो नहीं मालूम भाई। मैं जब 7-8 साल का था, आज 58 साल का हो गया, 7-8 का साल का था जब से मैं देख रहा हूँ। 75वां साल है। हाँ 75वां साल, ये बताइए मुझे। तो 75 साल हो चुके हैं यहाँ पे अपने जन्माष्टमी महोत्सव को। अब इसको किस हिसाब से और बृहद रूप बढ़ता जाएगा, तो कुछ न कुछ परिवर्तन तो आपने भी देखी होगी। 10 साल पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है, इस संबंध में काफी परिवर्तन हुआ है अभी, और भी आगे परिवर्तन होते जाएंगे। हो सकता है कुछ मॉडर्न और कुछ आ जाए इसमें, तो उस संबंध में करेंगे अपन विचार। इस कल मैं देखा उड़ीसा से कुछ महिलाएं आई, अभी से मेला शुरू हो गया। हाँ हाँ हाँ। भैया सुरक्षा के दृष्टि से क्या व्यवस्था है?
और जिला प्रशासन ने आपका कितने सहयोग करने का वादा किया? जी, जिला प्रशासन ने काफी वादा किया है। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम चारों तरफ भी सीसी कैमरे लगवा रहे हैं और अग्नि के संबंध में भी हमने काफी इसमें तैयारी की है। एक फायर ब्रिगेड भी हमने रखवाने की यहाँ पे व्यवस्था की है ताकि किसी भी किस्म का दुर्घटना हो तो उसके लिए अपन ने इसकी तैयारी कर रखी है। बाबा ये प्रेरणा कहाँ से मिली? भैया पार्किंग के लिए कुछ अपना व्यवस्था है क्या? जी, पार्किंग के इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है। टोटल ये 9 व्हीकल जोन रहता है मेले में, पूरे 9 व्हीकल जोन रहता है, इसलिए पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ती। एंट्री तो आपकी उधर से ही, वहां से लेके पूरा सुभाष चौक से इधर कोई गाड़ी आने नहीं देते हैं। जो भी पार्किंग है अपने रामलीला मैदान नटवर स्कूल तरफ ही रहेगी सारी। सभी पत्रकार बंधुओं से मेरे विनम्र आग्रह है, आपको जो भी प्रश्न पूछना हो या जो भी शंका हो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, बिना नाश्ता किए एक भी जने जाने कोई नहीं जाएगा, यहाँ से जाना नहीं है किसी को भी। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा हमने उपहार को भी लेते जाएंगे प्लीज। जी, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज श्री श्याम मंडल द्वारा आयोजित यह 27वां जन्माष्टमी महोत्सव के संबंध में रखा गया है, जो 5 दिवसीय है, जो 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक श्री श्याम बगीचे में श्याम बगीचे और श्याम मंदिर में मनाया जा रहा है। एवं 14 अगस्त को गोस्वामी गोविंद बाबा वृंदावन श्रीधाम वृंदावन से पधार रहे हैं। उनके द्वारा, उनके श्री हाथों से इस मेले का जो उद्घाटन किया जाएगा। और इसमें हमने 15 स्वचालित झांकियों का हमने प्रदर्शन का रखा हुआ है और 3 झांकियां हमारे श्याम मंदिर के अंदर में है। 15 सारी झांकियां स्वचालित हैं। ऑपरेशन सिंदूर का भी आपको? जी, इसमें ऑपरेशन सिंदूर हो गया, एक महाकुंभ जो इलाहाबाद में महाकुंभ हुआ तो उसके संबंध में, और एक छत्तीसगढ़ी के गौरी गौरा गणपति, ऐसा करके 15 झांकियां हमने धार्मिक, सामाजिक और देशभक्ति से के संबंध में रखा है, जिसमें करीब सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की पूरी व्यवस्था है और जो गैस वाली जो अग्निशमन यंत्र जो होते हैं वो रखा गया है यहाँ पर। जी, श्याम मंदिर में अब की बार हम जैसे जो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जो फूल बंगला बनता है, वैसा हम फूल बंगला बनाने का इस वर्ष विचार किया है। 5 दिवसीय फूल बंगला तो मंदिर के सामने में रहेगा हमारा, और 1 दिवसीय फूल बंगला जो ताजे फूल से कलकत्ता से आ रहा है वो 16 तारीख को बनाया जाएगा। 16 तारीख को रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा मंदिर के अंदर में, जिसको बड़े धूमधाम से मैं सभी पत्रकार हमारे बंधुओं के माध्यम से सभी हमारे भक्तों से आग्रह करूंगा कि 5 दिवसीय कार्यक्रम को यहाँ पर आकर भव्यता से मनाएं। और 16 तारीख को जो जन्माष्टमी है, अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे आकर जन्मोत्सव मनाना है।